कैंसर व अन्य बीमारियों से जूझ रहे मित्र, यह 20 मिनट का वीडियो बहुत अनमोल व उपयोगी है। यदि आप चाहते हैं कि सालों साल डॉक्टर के पास ना जाए, व्यर्थ धन खर्च ना हो व साथ ही परिवार में सुख शांति चाहते हो तो 20 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं है। भाग्य में परिवर्तन जरूर आएगा। नमस्ते दोस्तों, ए सीक्रेट क्रिएशन वास्तु द्वारा बना वीडियो में मैं चेतन कुमार, वास्तु एक्सपर्ट, एशिया बुक रिकॉर्ड डाउजिंग, इस बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप सभी परिवारजन सकुशल पूर्वक होंगे व सफल मंगलमय हेतु ईश्वर से कामना करता हूँ। आज ऐसी जानकारी दे रहा हूँ आप निश्चित जान चुके होंगे। कोशिश मेरी यही है कि आप अपने घर के स्वयं डॉक्टर बने। कृपया आप सभी से अनुरोध है, अंत तक वीडियो जरूर देखें। वैसे तो अपने मनोरंजन हेतु पैसे व समय दोनों 3 घंटे मूवी के लिए व्यर्थ ही दे देते हैं और यह मनोरंजन 3 घंटे तक मात्र सीमित होता है। यह स्वाभाविक भी है। किसी न किसी तरह से स्ट्रेस कम होना चाहिए व मनोरंजन का होना जीवन में ज़रूरी भी है। आजकल हो रही बीमारी क्यों और कैसे होता है, इस पर अद्भुत जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। बीमारियाँ, रोग अर्थात अस्वस्थ होना, यह चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्पना है। प्रायः शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है उसे रोगी कहते हैं। हिंदी में रोग को बीमारी, रुग्ण व व्याधि भी कहते हैं। रोग क्या है, अतः रोग आखिर होता कैसे है? कोई भी व्यक्ति जानबूझकर होता नहीं है। मानसिक व शारीरिक विकृतियों के कारण होने वाली गंभीर आजीवन विकलांगता को वर्णित करने के लिए विकासात्मक विकलांगता शब्द का उपयोग किया जाता है। शारीरिक व मानसिक रोग ये दो मुख्य तौर में देखने में आता है। मनोविकार रोग, मनोविकृति, भावनात्मक विकलांगता व व्यवहारिक समस्या भी शामिल है। इन सब के लिए मनोवैज्ञानिक, होम्योपैथिक, फिजिशियन, आयुर्वेद डॉक्टर और अन्य डॉक्टर जो अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं, वे सब अनेकों कारणों बताते हैं। ऐसे में मेरा कुछ मुख्य प्रश्न है कि क्या कोई बच्चा जन्म के समय किसी भी प्रकार से बीमारी द्वारा ग्रस्त होता है? वो बात कुछ और है। हजारों में एक आध बीमार हो सकते हैं। क्या व्यक्ति जानबूझकर बीमार होना चाहता है? क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बीमारी देता है? क्या कोई व्यक्ति यह सोचे कि फलाना व्यक्ति बीमार हो जाए तो क्या यह हो जाता है ऐसा? क्या खाना पकाना वाला व्यक्ति जो भी सदस्य हो, क्या बीमारी होने के लिए हिसाब से खाना पकाता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ मांगा जाए तब हर व्यक्ति का जवाब अलग अलग ही प्राप्त होगा। सब अपनी अपनी सोच के अनुसार जवाब देंगे। मूलतः बस मेरा एक ही कहना है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बीमार नहीं होता है। कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि शरीर में रासायनिक पदार्थों के बदलाव के कारण यह सब होता है। अब यह सवाल यह है कि यह सब रासायनिक पदार्थ आते कहाँ से है? व्यक्ति के जन्म समय में कोई बीमारी नहीं, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता है, खान पान, रहन सहन व रासायनिक गुणों के बदलाव में वही रोगी बन जाता है। अतः जिसने भी रासायनिक तत्व के बदलाव, हम पानी, फल, सब्जियां आदि, दाल, अन्य पदार्थ, यह सब हमारे जीवन का मुख्य आहार है। फिर भी बीमारी क्यों? यह उन प्राकृतिक आपदा वाली बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं जैसे महामारी। यह शारीरिक बीमारी तो ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में खान पान व रहन सहन के कारण ही होता है। लेकिन मानसिक बीमारी का क्या? इसका क्या करें? यह किस पर निर्भर करता है? हम यह कह सकते हैं कि जीवन में अनेकों गतिविधियाँ व परिस्थितियाँ भी हो सकता है। यह सब डॉक्टर का विषय है। क्या लक्षण व उपचार डॉक्टर ही जाने। परंतु मेरा मकसद एकदम साफ व निरर्थक है। वह वीडियो बनाने का मूल मकसद बीमारी के तह तक जाना है। बीमारी का मूल जड़ क्या है, किसके कारण यह अनेकों बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, अनेकों जगह पर अनेकों लोगों के अवलोकन व घरों का निरीक्षण कर यह सब जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब भी समय है अपने आप को पहचाने व बीमारियों से बचे। वैसे अनेकों बीमारियों का जो मूल जड़ दिनचर्या में बदलाव, खान पान में असंतुलन, भौतिक सुख सुविधाओं में लगाव, यह सब हमारे अनेक शास्त्र व धर्म ग्रंथ आयुर्वेद में भी उल्लिखित है। जब व्यक्ति यह जानता है कि हमारा शरीर
पंच महाभूतों के द्वारा बना है, अतः ब्रह्मांडीय तरंग हमारे शरीर को संचालन करता है। क्योंकि हमारी दृष्टि पंच तत्वों का मूल आधार है, वह मुख्य स्रोत भी यही है। इन्हीं 5 ऊर्जा के कारण धरती पर जितने भी जीव जंतु प्राणी इन्हीं ऊर्जा द्वारा पोषित होता है। जहाँ जिस किसी ऊर्जा की कमी व उनकी हिसाब से व्यक्ति के स्वभाव व गुणों में बदलाव आता है, अभी तो बीमारियाँ इसी अनुपात में होता है। यह सब आगे एक वीडियो द्वारा ही समझ पाएंगे। आज के समय में हम देख सकते हैं कि जिनके पास किसी भी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, फिर भी कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जान भी गंवा रहे हैं और कुछ तो ठीक भी हो रहे हैं। यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, आप हम सब मीडिया में देख रहे हैं। अब हमारे मूल स्वरूप में आते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ मिलकर धर्म की स्थापना की थी, इसी तरह से हम बीमारियों को भी मारकर एक स्वच्छ देश का निर्माण कर सकते हैं। आप यह मानते हैं कि पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। वह बीमारियों को 3 प्रकार से बांटा गया है, वात, कफ, पित्त, जो कि ग्रंथों में उल्लिखित है। यह 3 प्रकार की बीमारियों को स्वभाव व गुण जो इस प्रकार से भी है, सत्गुण, रजगुण और तमगुण। आज वीडियो में देखेंगे पानी का पानी व दूध का दूध। अतः बीमारियों का मूल जड़ क्या है, कृपया अंत तक बने रहे। हाँ दोस्तों, हम सृष्टि की बात कर रहे हैं जहाँ हम रहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें इन सृष्टि के मूल मंत्र को समझकर जीवन यापन करना चाहिए। सीधे तौर पर हमारा रहन सहन में परिवर्तन लाना होगा। उदाहरण द्वारा समझते हैं, जब आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो आपको उनके बनाए हुए नियमों पर कार्य करना होता है। सरकार व पुलिस व चाहे किसी भी कार्यालय की बात करें, यदि हम नियम से कार्य नहीं करेंगे तो हमें पैसा, तनख्वाह नहीं मिल सकता या अन्य परेशानियों का सामना करना होता है। अतः इन तथ्य से आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात, सृष्टि का पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। अतः मनुष्य क्या, हर एक जीव जंतु प्राणी भी इन्हीं तत्वों के अधीन चल रहा है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। फिर भी आप यह उदाहरण देखें, यदि आपको पानी ना मिले तब क्या होगा, या जब आपको सूरज ना मिले तब क्या होगा, जब अग्नि ना मिले तब क्या होगा, खाना भी नहीं बन पाएगा। और मेन वायु ही एक ऐसा है जिसके ना मिलने पर मनुष्य सीधे आत्मदाह हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं चारों दिशाओं और उसकी विदिशाओं में कहाँ टॉयलेट होने से बीमारी का योग बनता है। जैसे आप देख रहे हैं, जो मैंने रेड मार्किंग किया हुआ है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इतनी जगह जहाँ मार्किंग या एग्जैक्टली जैसा मैं सिखाया हूँ उस तरह से आपका यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो टॉयलेट अगर आ गया तो समझ लो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बीमारी आपको आती रहेगी। तो बीमारी, कौन सी बीमारी किस टाइप की आएंगी, वो दिशा के अनुसार आपका चयन होता है उसमें, कि इस दिशा में टॉयलेट होने से आपका क्या शरीर में तकलीफ हो सकता है। तो यह सब आप एक अच्छे वर्कशॉप में ही जाके ही सीख सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आपका ये टॉयलेट यहाँ नहीं रखना है बीमारी से बचने के लिए, इतना आपको ध्यान देना होगा। पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर प्लॉट देखा था हमने, इस बार हम आयताकार प्लॉट देखेंगे जिसकी लंबाई 20 बाई 40 फीट का हो। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो भी नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एकदम चेंज हो गया है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है प्लॉट का। तो उसी हिसाब से इसका जो कंपास से आप चेक करेंगे तो देखिए 45 डिग्री पे, 135 डिग्री पर, 225 डिग्री पर, 315 डिग्री पर किस तरह से उसकी विदिशाएं आ गई है। और साउथ और वेस्ट में जो आपका डायरेक्शन रहेगा, जो मार्किंग किया है वो आप देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मार्किंग करना है कंपास के द्वारा अपने प्लॉट पर कि इस जगह पे टॉयलेट तो नहीं आ रहा है, वो आप चेक कर लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि यदि आज इस जगह पे टॉयलेट आ रहा है इस मार्किंग किए हुए स्थान पे, तो समझ लो बीमारी आपसे छूटने वाली नहीं है। जब तक कि आप इसमें छोटी मोटी कोई उपाय या रेमेडीज नहीं करेंगे तो आपका बीमारी हल नहीं होने वाला है। तो आप इसे भी आप अपने घर के प्लॉट की लंबाई चौड़ाई देख लीजिए और कंपास के द्वारा इसे चेक कर लीजिए जो आपको बताया गया है। धन्यवाद। आगे हम देखते हैं आयताकार प्लॉट 12 बाई 40 फीट है। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ, तीनों अलग प्रकार के मैंने बताया हूँ, पहले स्क्वायर में, देन आयताकार में, अगेन और आयताकार लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा हो। तो आप इस लंबाई ज़्यादा वाले में देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट देखो कितने पास में आ गया है।
मेरी लंबाई भले ही बढ़ जाए, लेकिन ये जितनी लंबाई बढ़ेगी उतने पास में आएगा, एकदम सेंटर के पास में आएगा। तो आप इसे कभी भी कॉर्नर पे लेके नहीं चलना है, ये आपको पेपर में अच्छी तरह बताया गया है। तो देखिए, आप जहाँ जहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है उसे आप चेक कर लीजिए अपने घर में। यदि आपका इस तरह का प्लाट होता है, तो यदि टॉयलेट आ रहा है तो समझ लो निश्चय ही कुछ न कुछ बीमारी आपको घेरे रखेगा। तो आप इसका उपाय जल्द से जल्द करना है, वह भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे और अन्य प्रकार के प्लाट को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कटा हुआ प्लाट अशुभ होता है। तो कई लोग इस समय रह भी रहे होंगे, जो कटे हुए प्लाट होते हैं किसकी डायरेक्शन में होते हैं, तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसका भी अलग से आपको डायग्राम बता रहा हूँ। आप देखिए कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जब रेड मार्किंग किया हुआ है तो पूरा कंप्लीट ढांचा नहीं है, उसका जो फाउंडेशन है कंप्लीट दीवार नहीं है, तो इस तरह से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखो आपका कटा हुआ है, साउथ ईस्ट में इस तरह से कटा हुआ है, कंप्लीट नहीं है साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। तो मैं इसलिए मार्किंग करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस तरह का जो फ्लैट है, प्लाट है, आपको नहीं लेना है। यदि प्लाट जिस किसी का भी हो तो आपको स्क्वायर शेप में, नहीं तो आयताकार शेप में ही आपको बनाना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी काफ़ी नुकसान होता है अपने जीवन में। दिशा के हिसाब से यदि आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होता है तो आप समझ लिए यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर आता है, तो आप सिर से रिलेटेड आपकी सारी समस्या शुरू हो जाएगी। जितने लोग ब्रेन हेमरेज होते हैं, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो ये समझो नॉर्थ ईस्ट है। उसी प्रकार आप साउथ ईस्ट से चलेंगे, साउथ ईस्ट में भी आपके अग्नि से संबंधित है, तो अग्नि संबंधित आपका स्टोमच का भाग आता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। साउथ वेस्ट आपका कटा हुआ है या रिलेशनशिप का जोन होता है, तो वहाँ तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। उसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट भी देखो, ये भाग भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये भाग कट गया मतलब आपका वायु तत्व बिगड़ जाएगा। तो ये सारे तत्व बिगड़ने से अलग अलग बीमारी हो जाती है। तो यह चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। दोबारा से मैं आप लोगों को समझाने के लिए, आप देख सकते हैं अनशेप प्लाट, मतलब जो इर्रेगुलर जो प्लाट होते हैं जिसके कुछ भाग कटे हुए होते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप घर बनाते तो नीचे से फाउंडेशन इस प्रकार से जाता है, यानी कि ये जो एरिया जो लाल मार्किंग के खाली जगह होता है, तो आपका प्लाट ऐसे सीधे जाने के बजाय जो फाउंडेशन इस तरह से आ जाता है। तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं कटा हुआ भाग। जो भी प्लाट होता है आप देख रहे हैं, इस तरह का मैंने अलग अलग दिशा में मार्किंग किया हूँ। इसकी दिशा कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी दिशा है। तो हम जस्ट ये मार्किंग किया है तो आपको ताकि मालूम पड़े कि इस तरह के जो प्लाट होते हैं उसे कटे हुए होते हैं। तो इस तरह से किसी घरों में दो साइड से प्लाट कटे हुए होते हैं। तो यह मार्किंग मैंने किया हूँ। आप देख सकते हैं कुछ प्लाट इस तरह के भी होते हैं, यानी फ्लैट जो बने होते हैं इस तरह के एरिया होते हैं, फाउंडेशन नीचे से गया हुआ है और ये कटा हुआ होता है इस तरह से। तो कई प्रकार के आपके प्लाट इस तरह के कटे हुए मिलेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। प्लाट होना चाहिए परफेक्ट प्लाट ऐसे, यानी कि जिसकी चारों भुजा एकदम बराबर हो और चारों तरफ से फाउंडेशन हो, उसे हम परफेक्ट वास्तु कहते हैं। ठीक है जी, इस तरह का आपको ध्यान देना है नया प्लाट खरीदते समय या फ्लैट खरीदते समय। ठीक है जी। आइए बीमारियों से बचने के कुछ उपाय देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, टॉयलेट को साफ़ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। एक कांच के बाउल में नमक को रखें, हवादार विंडो बनाएं, दूषित हवा को बाहर करने हेतु फैन की व्यवस्था हो। टॉयलेट में नमक द्वारा पोछा लगाना लाभकारी होता है। घर में यदि 2 टॉयलेट हो तो ईशान कोण का टॉयलेट को बंद कर देवे, किसी तरह से उसका उपाय करें। दिशा अनुसार यदि टॉयलेट का दोष ज़्यादा हो तो वास्तु एक्सपर्ट से सलाह अवश्य ले। बिना वास्तु सलाह के टॉयलेट में तोड़फोड़ ना करें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपके घर में टॉयलेट किस दिशा में और कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे 10 फीट बाय 15 फीट। इसे हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जिस किसी का कोई भी प्लाट आ सकता है 20 बाय 30 फीट भी हो सकता है। तो यहाँ ग्राफ क्या है, ग्राफ पेपर में आपका आएगा नहीं, तो इसलिए हम 10 फीट और 15 फीट को ले रहे हैं ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इससे आप अपने घर के जो लंबाई चौड़ाई आप बढ़ा के आप ग्राफ पेपर में जैसे 1 सेंटीमीटर बाय 1 फीट मान लो, 1 सेंटीमीटर बाय 2 फीट मान लो एरिया के हिसाब से। तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ 10 बाय 15 फीट का, जो कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 फीट। इसे हम कंपास द्वारा सबसे पहले घर की डायरेक्शन चेक कर लेंगे, प्लाट की डायरेक्शन चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं इस प्लाट का डायरेक्शन देख लेता हूँ तो सपोज़ ये 10 फीट इधर है और ये 15 फीट इस साइड में है। ठीक है जी,
तो 10 फीट का हम सेंटर निकाल लेंगे और 15 फीट का भी सेंटर निकालेंगे। दोनों को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, तो ये सेंटर पॉइंट आ जाता है आपके प्लाट का और घर का डायरेक्शन का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। जस्ट टाइम सेव के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ आपका टॉयलेट नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से 4 डायरेक्शन आ गया आपके, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और इधर है नॉर्थ। तो अब इसका सेंटर पार्ट में हम चांदा रखेंगे इस तरह से। इस तरह से चांदा रखें तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका 90 डिग्री आ रहा है, इधर आपका 0 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री, इधर भी 0 से 90 डिग्री, यानी कि आपका ये ईस्ट आ गया। फिर अब हमको विदिशाएँ निकालनी है। विदिशाएँ मतलब 45 डिग्री में आपको निकालनी होती है, 0 से 45 डिग्री। तो यहाँ हमने मार्किंग कर दिया 45 डिग्री, 90 का आधा 45 डिग्री में आपको निकालनी होती है, 0 से 45 डिग्री। तो यहाँ हमने मार्किंग कर दिया 45 डिग्री, 90 का आधा 45 होगा, इधर भी 90 का आधा 45। तो इधर हमने मार्किंग कर दिया। तो इधर डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, इधर साउथ है, तो दोनों मिलके साउथ ईस्ट बन गया आपका आग्नेय कोण। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ इस साइड में है और ईस्ट इस साइड में, दोनों को मिला लिया तो 45 डिग्री में नॉर्थ ईस्ट बन गया है ईशान कोण। इधर आग्नेय कोण, ईशान कोण। इसी तरह से उल्टा इसे हम कर लेंगे वेस्ट की डायरेक्शन में, इसे भी हम सेंटर में इस तरह से रख लेंगे। तो आप देखेंगे 90 डिग्री इधर, तो ये दोनों का भी जो 90 डिग्री आ रहा है इधर, इस तरह से 90 डिग्री आप देखेंगे तो बीच का जो 45 डिग्री इधर आ जाएगा। सेम वे इधर भी 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री। तो ये इधर साउथ है, इधर आपका वेस्ट है, तो दोनों मिलके क्या होगा, साउथ वेस्ट 45 डिग्री में पृथ्वी तत्व। उसी प्रकार से इधर नॉर्थ है और इधर वेस्ट, दोनों मिलके नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री में। इस तरह से आप देखेंगे आपके कितने डायरेक्शन निकल के आ गए, नॉर्थ ईस्ट 1, ये साउथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डायरेक्शन हो गए ना, 4 दिशा और 4 भी दिशा है, और सेंटर में उसका ब्रह्म स्थान। तो ये जगहों पे आपको परफेक्ट डायरेक्शन कंपास द्वारा चेक करके अपने घर में, प्लाट में, फ्लैट में इस जगहों पे टॉयलेट नहीं बना होना चाहिए। यदि कोई लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को अवॉइड करने का, और जिनका बना है तो कृपया उसे आप वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेके, और मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता भी दिया हूँ कि उसके क्या क्या सिंपल उपाय है, आप उसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि बीमारी का मूल जड़ व स्वरूप क्या है। आशा करता हूँ कि आप निश्चित ही अपने घर के डॉक्टर बनेंगे, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। मित्रों, यह अधिक जानकारी कम समय में बताने की भरपूर कोशिश की गई है। इतना मुश्किल भी नहीं है। आप हम सब देख सकते हैं कि अपने दैनिक जीवन में कामयाबी, धन अर्जित करने व भौतिक सुख सुविधाओं के चलते सृष्टि के नियमों को भूल जाते हैं। जब अंत समय आता है, उस समय जितना भी कमाया हुआ धन पूंजी अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टरों को देने में चला जाता है, और साथ ही साथ पूरा परिवार भी दुखी हो जाता है। अतः मेरा तात्पर्य आप समझ चुके हैं कि समय रहते अपने आप को पहचाने व घर को वास्तु सम्मत बनाने की कोशिश के साथ साथ नवग्रहों, पंचतत्व, सत, रज, तम गुणों का पालन अवश्य करें। ये सीक्रेट क्रिएशन वास्तु इसी तरह से अन्य कई वीडियो भविष्य में आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। अतः आप सबका स्नेह मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवारों में ज़रूर शेयर करें। विनती भी है, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके द्वारा शेयर करने से हो सकता है किसी परिवारजनों का भला हो। आप सभी का